जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नाग पंचमी व्रत की कथा सुनेंगे, तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले बता दूँ कि नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती है। इस दिन गोबर, रेत, सरसों मिला करके नाग बनाया जाता है, या आटा या बेसन में हल्दी मिला करके भी नाग बनाया जाता है और उस नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवता को कच्चा दूध और धान का लावा अर्पित किया जाता है। और नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। तो सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। नाग पंचमी के पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ जी के 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बड़े ही श्रेष्ठ चरित्र की और बड़े ही सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तभी सभी बहुओं ने डालिया और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर वो मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू ने उसे खुरपी से मारने लगी। तब ये देख करके छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है, ये बेचारा तो कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर के बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा करके और बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे कहा कि हम अभी लौट के आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और छोटी बहू घर पर आकर के काम काज में फंस गई और सांप से जो वादा किया था वो भूल गई। तब वह बात छोटी बहू को अगले दिन याद आई। तब वह सबको साथ लेकर के अगले दिन वहां पहुंची और सांप को उसी जगह पर बैठा देख करके कहने लगी, सांप भैया नमस्कार। तब सांप ने कहा, तू भैया कहती है इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तब सांप बोला, अच्छा आज से तू मेरा बहन और मैं तेरा भैया हुआ, अब तुझे जो मांगना है मांग ले। तब छोटी बहू बोली, मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। तब कुछ दिन बीतने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप धर के छोटी बहू के घर आया और कहने लगा कि तू मेरी बहन को मेरे घर भेज दो। तब सांप का बात सुन करके सभी ने कहने लगा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर का रिश्ता का इसका भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। तब उसको विश्वास दिलाने के बाद ही छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तब उसने छोटी बहू से बताया कि मैं वही सांप हूँ, तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। तब छोटी बहू ने सांप भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया और वह इसी प्रकार उसके घर पहुँच गए। तब छोटी बहू ने वहाँ के धन धान्य ऐश्वर्य को देख करके वह चकित हो गई। तब एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू से कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने सांप भाई को ठंडा दूध पिला देना। तब छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और वह गलती से अपने सांप भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे सांप का मुख पूरी तरह जल गया। तब यह देख करके सांप की माँ बहुत क्रोधित हुई, लेकिन सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उनके पिता ने बहुत सारे सोना चांदी आभूषण दे करके छोटी बहू को उसके घर पहुंचा दिए। तब छोटी बहू के पास इतना धन देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो तुम्हारा बड़ा ही धनवान है, तुम्हें उससे और धन लाना चाहिए था। तब सांप ने जब बड़ी बहू की ये बात सुनी तो उसने अपनी बहन को सब वस्तु सोने के ला करके दे दिया। तब ये सब देख करके बड़ी बहू कहने लगी कि अब इन्हें झाड़ने के लिए सोने का झाड़ू भी तो होना चाहिए।
तब सांप ने बड़ी बहू के बात सुन करके सांप ने झाड़ू भी सोने का ला करके रख दिया। सांप ने छोटी बहू को कई सुंदर सुंदर हार दिया था, तो उसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने भी सुनी थी। तब रानी ने राजा से कहा कि मुझे सेठ की छोटी बहू के हार चाहिए, मुझे अभी ला करके दीजिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उस समय वह हार लेकर के शीघ्र उपस्थित हो। तब मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर के कहा कि सेठ जी, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती है, वह हार उससे लाकर मुझे दे दो। तब सेठ जी ने डर के कारण वह छोटी बहू से हार मांग करके मंत्री को दे दिया। तब छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। तब उसने अपने सांप भाई को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की कि भैया, जो हार तुमने मुझे दिया था वह हार रानी ने मुझसे छीन लिया है, तो तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वो सांप बन जाए, जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरे और मणियों का हार हो जाए। तब सांप ने अपनी बहन की बात सुन करके ठीक वैसा ही किया। जैसे ही महल की रानी ने वह हार पहना तब वह सांप बन गया, और यह देख करके रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देख करके राजा ने सेठ के पास खबर भेजा कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। तब सेठ जी डर गए कि अब ना जाने राजा क्या करेगा। वह खुद छोटी बहू को साथ लेकर के महल में राजा के सामने उपस्थित हो गए। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, बता तूने क्या जादू की है, मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू बोली, राजन, मेरा दंड क्षमा कीजिए। ये हार ऐसा ही है कि ये मेरे गले में रहेगा तो हीरे और मणियों का रहता है, और दूसरे के गले में जाता है तो ये सांप बन जाता है। यह बात सुन करके राजा ने वह सांप का बना हार देकर छोटी बहू से कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अभी पहन करके दिखाओ। तब छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना तो वो पहले जैसा हीरो और मणियों का हो गया। तब यह देख करके राजा को उसकी बातों का विश्वास हो गया, और राजा ने प्रसन्न होकर के उसे बहुत से मुद्राएं पुरस्कार में दे दी। तब छोटी बहू अपने हार और अपने मुद्राओं सहित अपने घर लौट आई। तब उसके धन को देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास पता नहीं कहाँ से इतना धन आया है। तब यह सुन करके उसके पति ने अपने पत्नी को बुला करके कहा कि तू सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तब छोटी बहू अपने सांप भाई को याद करने लगी। तब सांप ने वहाँ प्रकट होकर के कहा कि अगर तुमने मेरे धर्म की बहन के ऊपर शक करोगे तो मैं तुम्हें डस लूँगा। यह सुनकर के छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। तो ऐसा ही माना जाता है कि उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, और स्त्रियां सांप को भाई मान करके उनकी पूजा करती है। तो ये थी नाग पंचमी की कथा। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी व्रत का कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।